वो लोग नकली दुसाध है और हम असली दुसाध हैं। चिराग पासवान नकली दुसाध है। मैं तो कह रहा हूँ भैया, मेरी पिता भी दुसाध, माँ भी दुसाधन, मैं भी दुसाध। किसी गरीब दुसाध और दलित अनुसूचित जाति के बेटा को एक को भी टिकट नहीं मिलेगा किसी लोकसभा में। ये चिराग पासवान न देंगे 6 में से 1 और ना ही पशुपति कुमार पारस देंगे। ये गट्टो गिलहरी छमक छिल्लो रानी वाले लोग हैं, नचनिया बजनिया हैं, समझे। हाँ, गाना तो हिट हो गई पर फिल्म और हीरो हिट नहीं हुआ। पूछ लीजिए। चिराग पासवान कहते हैं कि हाजीपुर हमारी माँ है और हाजीपुर से हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। सुनिए, ये नकली नेता माँ कहने वाले लोग को पहले कहिए कि माँ न कहे मेरे धरती को। मैं उस धरती का बेटा हूँ, असली वारिस हूँ मैं। जो चाचा भतीजे ने बेवकूफ़ बनाया, दुसाधों को दुसाधों में लड़वाया, ये चाचा भतीजे की साजिश थी, ये पासवानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। वो भी जो है हाजीपुर पर एकदम ताल ठोक के चुनाव लड़ रहे हैं, बोले कि हाजीपुर हम नहीं छोड़ेंगे। वही चिराग पासवान जी भी है जो लगातार जो है हाजीपुर पे अपना ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजकुमार पासवान जी, जो हाजीपुर से 2 बार लोकसभा निर्दलीय चुनाव लड़े थे और चिराग पासवान जी के खिलाफ, और इनसे बात करते हैं। तो राजकुमार जी, समाचार चक्र में आपका बहुत नमस्कार। क्या कहिएगा? चिराग पासवान जी जो है बता रहे हैं विरासत में मिली हुई हाजीपुर धरती है और वहीं से चुनाव लड़ेंगे हम इस बार। देखिए, हाजीपुर विरासत को बचाना है, ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी से मुक्ति दिलाना है हाजीपुर को। क्योंकि अंग्रेज जिस तरह से 200 साल भारतवर्ष पे राज किया, उसी तरह से हाजीपुर पे ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी का राज रहा है, जिसमें हम 14 में भी लोकसभा का चुनाव लड़े, 19 में निर्दलीय लड़े और तीसरा स्थान रहा। तो इस बार हाजीपुर के विरासत को अगर बचाने वाला कोई है तो इंजीनियर राजकुमार पासवान। रामविलास पासवान जी जिस तरह से राजनीति किया और किसी दूसरे पासवान एंड परिवार पार्टी को, मतलब दूसरे पासवान एंड परिवार समाज से किसी को टिकट नहीं दिया, वही चिराग पासवान का भी राजनीति गेम शुरू हो चुका है। और ये बार बार कहते हैं कि मैं हाजीपुर से लड़ूंगा, और हाजीपुर से अब नहीं, क्या आकाश से डील हुई, अब जमुई जा रहे हैं। लेकिन जमुई हाजीपुर दोनों चाह रहे हैं तो वो पहले पहलवान तय करे कि वो पहलवान कौन है। हाजीपुर से लड़, उनकी माँ जो 19 में लड़ नहीं सकी, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि 24 में भी वो चुनाव नहीं लड़ सकती है, एज पर द लॉ ऑफ रूल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, नॉर्म्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जो नियमावली है चुनाव आयोग के ये संविधान में और भारत के संविधान में जो प्रोविज़न है, उसके अनुसार रीना पासवान चुनाव नहीं लड़ सकती वहाँ से। ये मेरा साफ कहना है। दूसरी चीज़, दूसरी पहलू जो है कि अगर ऐसे भी हम समझा सकते हैं, अगर स्वर्ण की बेटी किसी अनुसूचित जाति जनजाति दलित के बेटा से शादी करता है, वो टाइटल जरूर लगा सकती है, लेकिन उसको आरक्षण का फायदा नहीं मिल सकता। उसको जनरल सीट पे चुनाव लड़ना पड़ेगा, ना कि अनुसूचित जाति जनजाति की सीट पे। अगर कोई दलित की बेटी किसी स्वर्ण जाति में शादी कर लेती है तो उसको अनुसूचित जाति जनजाति का फायदा मिलेगा, किसी भी आरक्षित सीट पे वो चुनाव लड़ सकती है, सरकार में भी उनको कहीं भी जगह मिल सकता है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि रीना पासवान चुनाव लड़ेंगे, तो रीना पासवान चुनाव नहीं लड़ सकते, ये टेक्निकल मामला है। अगर मान लिया कि वो पंजाब स्टेट में अगर वो अनुसूचित जाति में है, चाहे पिछड़ा में है, चाहे किसी में, तो उनको यह अनुसूचित जाति का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बिहार सरकार के जो अनुसूचित जाति के सूची है, उस सूची में उनकी जाति है ही नहीं, उनकी जाति का वर्णन है ही नहीं। जिस तरह से दुसाध जाति है, जिस तरह से दुसाध जाति बिहार के अनुसूचित जाति में और दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति के सूची में दुसाध है ही नहीं, तो राजकुमार पासवान वहाँ नहीं लड़ सकता दिल्ली के रिजर्व सीट से। ये बात क्लियर हो गया। अच्छा, क्या चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर से आप चुनाव फिर लड़ेंगे इस बार? चिराग पासवान के खिलाफ क्यों भाई? ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी से मुक्ति दिलाने के लिए हाजीपुर से 2 बार लड़ा हूँ, तीसरा बार भी लड़ूंगा। और पिछले बार तीसरे स्थान पे थे, इस बार नंबर 1 पे। सुनिए, वो लोग नकली दुसाध है और हम असली दुसाध हैं। चिराग पासवान नकली दुसाध है। मैं तो कह रहा हूँ भैया, मेरी पिता भी दुसाध, माँ भी दुसाधन, मैं भी दुसाध।
सुन लीजिए, ये लोग पहलवान पहले बताए कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा। मैं पहलवान बता रहा हूँ, मैं राजकुमार पासवान, मैं हूँ पहलवान असली बेटा दुसाध का, और मैं लड़ूंगा वहाँ से और हराऊंगा इसको इस बार। हरा दीजिएगा। अरे साहब, दुसाधों को लड़वाया, दुसाधों को दुसाधों से लड़वाया, पासवानों को ठगा, और पासवान को 50 साल में जिस मुकाम पे होना चाहिए था, ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी ने रोकने का काम किया। इस बार जो पासवान के जो युवा है, उस चिराग पासवान का जो नारा है, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा जो है, उस पर फिदा है। कह रहे हैं चिराग पासवान आएंगे इस बार। सुनिए, वो अबोध पासवान जो 15 साल से 17 साल युवा नौजवान है, जिसके पिताजी को रामविलास पासवान किसी सरकारी नौकरी, किसी प्राइवेट नौकरी में नहीं दिया जगह, जबकि रामविलास पासवान जी का अच्छे रिलेशन थे, सात प्रधानमंत्री से, 7 राष्ट्रपति से, 7 बार वो केंद्रीय मंत्री रहे। चाहते तो कम से कम 7 लाख पासवानों का उद्धार हो जाता। और यही चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान जी 12 जनपद में एक छोटा सा जगह कि दिल्ली कोई दलित आएगा, अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा आएगा परीक्षा देने, इलाज करवाने, उसके लिए तो ये चिराग पासवान उसको तोड़वा दिया था, कॉर्पोरेट ऑफिस बनवा दिए थे। समझे? सुनिए, ये गट्टो गिलहरी छमक छिल्लो रानी वाले लोग हैं, नचनिया बजनिया हैं, समझे? हाँ, गाना तो हिट हो गई, पर फिल्म और हीरो हिट नहीं हुआ। वही चीज़ ये लाना चाहते हैं बिहार की राजनीति में। बिहार के राजनीति में रामविलास पासवान के पुत्र के रूप में स्थापित हो गए, लेकिन नेता नहीं बन पाए चिराग पासवान। दुर्भाग्यपूर्ण है। तो नेता नहीं बन पाए तो क्या समझते हैं चिराग पासवान को? चिराग पासवान अगर गलबहियाँ की है ना मोदी से, और मोदी साहब लगाए हैं गले, तो वो अपने 24 का लोकसभा दंगल जो है ना, वो कुर्सी बच जाए मेरा मोदी जी का, कि बिहार के 7% पासवान वोट कर दे। लेकिन बिहार के 7% पासवान वोट नहीं करेगा। संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, गरीब शोषित वंचितों को अधिकार छीनने वाले, उससे कभी समझौता नहीं हो सकता। और उसको चिराग के कहने पे भाजपा को वोट कभी नहीं बिहार के दलित और पासवान करेगा। चिराग पासवान को बीजेपी का हनुमान कहा जा रहा है। साहब, क्या कहा? चिराग पासवान दलित तो है, लेकिन असली दलित नहीं है। क्यों मैं कहा? वो नागपुरी संघी दलित है, वो झंडे वालन संघी दलित है, वो दीनदयाल उपाध्याय वाला संघी दलित है चिराग पासवान। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पूरा एंड परिवार पार्टी, शाही पासवान परिवार पार्टी संघी दलित है, नागपुरी संघी दलित है। अच्छा, आपका कहना है कि हम परिवारवाद जो नहीं चले देंगे हाजीपुर के विरासत राजनीतिक में? साहब, हाजीपुर जो आपको पहचान पता है, वो गणतंत्र की धरती है, जननी है वो, वैशाली की धरती, वहाँ महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। जब माता सीता को भगवान राम विवाह करके आ रहे थे, तो रामचौड़ा मंदिर देखिए वहाँ कोनहारा घाट पे, वहाँ पे रामचौड़ा मंदिर पे आराम किया भगवान ने। तो इनको कुछ इतिहास भूगोल पता है। जमुई का ही जितना प्रखंड पंचायत है, चिराग पासवान से पूछ लीजिए। चिराग पासवान कहते हैं कि हाजीपुर हमारी माँ है और हाजीपुर से हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। सुनिए, ये नकली नेता माँ कहने वाले लोग को पहले कहिए कि माँ न कहे मेरे धरती को। मैं उस धरती का बेटा हूँ, असली वारिस हूँ मैं। सुन लीजिए, हम असली वारिस अरे हैं। पहले आप सुनिए ना। चिराग पासवान का मीडिया है क्या आप? चिराग पासवान का मीडिया हम नहीं है, हम मोदी मीडिया है। सच्चाई बता रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए आप। चिराग पासवान के पिताजी कहे क्या कि हाजीपुर मेरी माँ है, लेकिन जो नालायक पुत्र होते हैं, जब अंतिम सांस लिया हमारे भगवान आदरणीय सम्मानीय रामविलास पासवान जी, तो उस पुत्र को मरणोपरांत माँ के मिट्टी से मिलने नहीं दिया। कौन था वो? चिराग पासवान उसका नाम था। 5 और उनके साथ इनके हनुमान भी जाएंगे। लेकिन इस बार आप ताल ठोक के उतर रहे हैं हाजीपुर में। पिछले बार भी ताल ठोका था, और मेरा नॉमिनेशन कैसा हुआ था इतिहास खंगालिए आप हाजीपुर में। अच्छा, हम 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़े थे रामविलास पासवान जी, संजीव प्रसाद टोनी, और क्या कहते हैं ये राम सुंदर दास जी उस समय एमपी थे। सभी का दांत खट्टा करने का काम किया था, और 19 में वहाँ की जनता ने तीसरा स्थान दिया, और वो उसके कारण हम पहचाने जा रहे हैं। वो उस धरती का देन है, तो खूब ढूंढ रही है, और तीसरा स्थान भी मिला ना। तो मैंने मांग किया कि पटना मेट्रो रेल पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष की नज़र हम पे गई,
और वो फौरन हाजीपुर को स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी देने की 5 जो मेट्रो सिटी बन रही है उसमें एक हाजीपुर भी है। तो हाँ, पटना मेट्रो रेल तो हाजीपुर से जुड़ेगी साहब। चलिए, देखिए हमारे साथ राजकुमार पासवान, जिनका एकदम ताल ठोक का है कि हाजीपुर ताल ठोक रहे हैं कि हाजीपुर से चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे और चाचा भतीजा जो है पशुपति पारस और चिराग पासवान के खिलाफ लड़ेंगे और उनको हराएंगे। तो देखिए इसकी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं समाचार चक। जय हिंद, जय भारत।